एक दिन मेरे पास एक कपल आया, दोनों रो रहे थे। उन्होंने कहा, "सर, हमारी शादी टूटने वाली है। हम लड़ते ही रहते हैं, कोई बात नहीं बनती।" मैंने पूछा, "आप किस घर में रहते हो?" "नया घर है सर, अभी 2 साल पहले बनाया, मुझे दिखाओगे?" वे मुझे ले गए। मैंने देखा, घर सुंदर था, महँगा फर्नीचर, अच्छा डेकोर, लेकिन मैंने एक चीज़ मेज़रमेंट चेक की, बेडरूम की लेंथ, डोर की हाइट, विंडोज़ का प्लेसमेंट। फिर मैंने उनसे कहा, "समस्या आपकी नहीं है, समस्या इस घर के मेज़रमेंट्स की है।" वे शॉक थे। मेज़रमेंट से क्या रिलेशन? 3 महीने बाद वही कपल मेरे पास आया। इस बार हँस रहे थे, खुश थे। "सर, हमने जो चेंजेज़ आपने बताए वो कर लिए और अब जैसे मैजिक हो गया, हम फिर से प्यार में हैं।" मैंने मुस्कुराहट के साथ कहा, "यह मैजिक नहीं है दोस्तों, यह मैथमेटिक्स है।" हाय, मैं हूँ डॉक्टर अनिल खरे। 23 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यानी वास्तु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस एक ही चीज़ की खोज में लगा रहा, वास्तु शास्त्र क्या है या कैसे काम करता है? क्यों कुछ घर में खुशियाँ होती हैं और कुछ घर में दुःख? शुरू में मुझे भी लगता था, यह सब तो बस अंधविश्वास है, पुरानी मान्यताएँ हैं। लेकिन जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े, हज़ारों साल पुराने टेम्पल्स को एनालाइज़ किया, सक्सेसफुल लोगों के घरों को स्टडी किया, तो मुझे एक ही पैटर्न नज़र आया, क्लियर पैटर्न, मैथमेटिक पैटर्न। और उस दिन समझ में आ गया, यह सुपरस्टिशन नहीं, यह प्योर साइंस है। आज मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी नोटिस किया कुछ घरों में जाते हो तो तुरंत अच्छा फील होता है, कुछ घरों में बेचैनी सी होने लगती है? क्यों? सब कुछ तो सेम दिखता है, वॉल्स, डोर, विंडो, फिर भी फील अलग क्यों होता है? मेरी 25 साल के रिसर्च का जवाब है, मेजरमेंट। हर रूम का डायमेंशन, हर डोर की हाइट, हर विंडो का वेट, ये सब एक इनविजिबल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और यह फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में डायरेक्टली जाती है। सही फ्रीक्वेंसी शांति, खुशी, सक्सेस। गलत फ्रीक्वेंसी टेंशन, झगड़े, प्रॉब्लम। इतना सिंपल, इतना पावरफुल। जब मैंने पुरानी संस्कृत किताबें खोली तो एक अमेजिंग चीज मिली। यह मेजरमेंट साइंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुरानी है। ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स बनाते समय स्पेसिफिक मेजरमेंट्स यूज की थी, परफेक्ट प्रोपोर्शन यूज किए। फिर यह डिवाइन नॉलेज विष्णु जी को मिली, शिव जी को मिली, विश्वकर्मा जी को मिली, जनरेशन दर जनरेशन गुरु से शिष्य को मिली। और मेरी रिसर्च ने इसे मॉडर्न साइंस की भाषा में एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको बताता हूँ एंशिएंट वास्तु एक्सपर्ट्स के पास कौन कौन से टूल थे। मेजरिंग रॉड लेंथ नापने के लिए, थ्रेड प्रैक्टिस लाइन बनाने के लिए, प्लम्ब लाइन स्ट्रेट वर्टिकल चेक करने के लिए, डायरेक्शन इंस्ट्रूमेंट दिशाओं को पहचानने के लिए, डायगोनल कॉर्ड कॉर्नर्स को वेरीफाई करने के लिए, बैलेंस सिमेट्री कंफर्म करने के लिए, शैडो इंस्ट्रूमेंट सूरज से डायरेक्शन निकालने के लिए, ऑब्जर्वेशन बोर्ड, सब कुछ प्लान करने के लिए। 8 टूल्स सिर्फ एक रीजन के लिए, परफेक्ट प्रिसिजन। क्योंकि वे जानते थे 1 इंच गलती पूरी एनर्जी को बदल देती है। मेजरमेंट के लिए 7 लेवल्स, परमाणु एटॉमिक लेवल, रेणु डस्ट पार्टिकल, लिखा हेयर थिकनेस, यव ग्रेन साइज, अंगुल फिंगर वेट, या सबसे इंपॉर्टेंट था लगभग 2 सेंटीमीटर। हस्त फॉरम लेंथ 45 से 50 सेंटीमीटर, दंड स्टाफ लेंथ 3 मीटर के करीब। हर कैलकुलेशन इन नेचुरल यूनिट से होती थी। क्यों? क्योंकि ये यूनिट्स ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड थे, नेचर से कनेक्टेड थे। और जब आप नेचर के साथ अलाइंड होते हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हार्मोनियस हो जाता है। अब सुनो यह केयरफुली। डोर की हाइट विड्थ से 1.5 गुना। क्यों? क्योंकि यह प्रोपोर्शन ह्यूमन आई को नेचुरली प्लीजिंग लगता है, माइंड को बैलेंस फील होता है। रूम की हाइट विड्थ के बराबर या थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि यह रेशियो परफेक्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यह सब रैंडम नहीं है, यह मैथमेटिक्स है, सीक्रेट ज्योमेट्री है, डिवाइन प्रोपोर्शन है जो यूनिवर्स में एवरीवेयर मिलते हैं, फूलों में, शेल में, गैलेक्सीज में। और जब आप ये प्रोपोर्शन अपने घर में अप्लाई करते हो तो आप अपने स्पेस को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर देते हो। अब मेरी रिसर्च की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, गलत मेजरमेंट्स के इफेक्ट। रूम बहुत लंबा है, एनर्जी स्कैटर होती है, माइंड रेस्टलेस रहता है, फोकस नहीं बनता। रूम बहुत संकरा है, सांस लेने में प्रॉब्लम फील होती है, क्लैस्ट्रोफोबिया होता है, डिसीजन कंफ्यूज होते हैं, हाइट अनबैलेंस, सिर में भारीपन, मेंटल प्रेशर, हेडेक्स भी होते हैं। प्रोपोर्शन इनकंसिस्टेंट, जब कुछ अजीब लगता है, कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन बता नहीं सकते क्या गलत है। और यह सिर्फ फीलिंग नहीं, यह मेजरेबल है, साइंटिफिक है। गलत मेजरमेंट्स गलत फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करती हैं और गलत फ्रीक्वेंसीज आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। इंस्टेंट टेक्स्ट कहती है असली वास्तु एक्सपर्ट बनने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, मैथमेटिकल माइंड, नंबर्स को समझना, कैलकुलेशन में
एक्यूरेसी, दूसरी प्योर इंटेंशन, ऑनेस्ट अप्रोच, फैमिली की भलाई को प्रायोरिटी, तीसरी डीप नॉलेज, डायरेक्शंस का ज्ञान, नेचर की समझ, एनर्जी का अनुभव, चौथी स्पिरिचुअल कनेक्शन, क्योंकि यह सिर्फ टेक्निकल नहीं, यह सीक्रेट भी है। शुद्ध आत्मा, शिल्पकार, शुभ फल प्रदा, साफ मन वाला एक्सपर्ट ही शुभ परिणाम दे सकता है। यही रीजन है मैं हमेशा कहता हूँ वास्तु सिर्फ प्रोफेशन नहीं, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं शेयर करता हूँ मेरी बिगेस्ट डिस्कवरी। हजारों केस स्टडी किए, हर बार सेम पैटर्न देखा, स्पेसिफिक मेजरमेंट, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज, स्पेसिफिक लाइफ आउटकम्स देती हैं। डोर का प्रोपोर्शन सही, कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, फैमिली में हार्मनी आती है, बेडरूम का डायमेंशन सही, स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है, स्टडी रूम का मेजरमेंट सही, कंसंट्रेशन बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यह कोइंसिडेंस नहीं, यह साइंस है। मेजरमेंट सिर्फ फिजिकल शेप नहीं बनाती, मेजरमेंट्स वाइब्रेशनल क्वालिटी बनाती हैं और वाइब्रेशनल क्वालिटी आपकी पूरी लाइफ को शेप करती है। देखो, वास्तु में बहुत कुछ है, कलर्स है, डायरेक्शंस है, एलिमेंट्स हैं, लेकिन सबसे फाउंडेशन क्या है? मेजरमेंट एंड एनर्जी। अगर बेस मेजरमेंट्स गलत है तो बाकी सब कुछ फेल हो जाएगा। या ऐसे है, आप गाना गा रहे हो, सुर सही है, वर्ड सही है, भावना भी सही है, लेकिन रिदम गलत है, ताल गलत है, तो पूरा गाना बेकार हो जाएगा। वास्तु में मेजरमेंट्स वही रिदम है, वही ताल है, वही फाउंडेशन है। पुरानी किताबों में लिखा है, जो घर में सही मेजरमेंट्स होंगी वहाँ बीमारी नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी, कलह नहीं होगा। देवता वहाँ रहते हैं जहाँ आप सही हो। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कहने का मतलब जैसा यूनिवर्स में वैसा घर में। यूनिवर्स मैथमेटिकल है, सारे मैथमेटिकल पैटर्न्स में चलते हैं, प्लैनेट्स मैथमेटिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, वैसा ही घर में भी होता है। मैथमेटिकल प्रिंसिपल पर होना चाहिए आपका घर, तभी हार्मनी आती है, तभी प्रॉस्पेरिटी है। मेरे रिसर्च अलग क्यों है? क्योंकि मैंने दो वर्ड्स को जोड़ा, एंशिएंट विजडम प्लस मॉडर्न साइंस। मैंने प्रूव किया मेजरमेंट सिर्फ ट्रेडिशन नहीं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। एनर्जी फ्लो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, मेजरेबल रियलिटी है। रिजल्ट सिर्फ क्लेम नहीं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। हजारों फैमिलीज, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूवन आउटकम। यह अप्रोच मेजरमेंट साइंस को कंप्लीट क्रेडिबिलिटी देता है। जब लोग कहते हैं सर आपके मेजरमेंट से लाइफ बदल गई, तो मैं कहता हूँ यह मेजरमेंट्स की पावर है, यह साइंस की पावर है। 23 साल में अगर मुझे एक चीज क्लियरली दिखी तो वो यह है, लाइफ में सब कुछ कनेक्टेड है। आपका स्पेस आपके थॉट्स को इफेक्ट करता है, आपके थॉट आपके इमोशंस को इफेक्ट करते हैं, आपके इमोशंस आपके एक्शन को इफेक्ट करते हैं, आपके एक्शंस आपके रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप लाइफ चेंज करना चाहते हो तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने स्पेस से, अपने मेजरमेंट से। या फाउंडेशन है या रूट कॉज है, और जब फाउंडेशन सही होगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें सही होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर का हर इंच आपके लाइफ को शेप कर रहा है राइट नाउ, हर सेकेंड, आप चाहे आप अवेयर हो नहीं। तो अगर आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हो, अपनी सक्सेस इंक्रीज करना चाहते हो, तो शुरुआत करो अपने स्पेस से। अपनी मेजरमेंट्स चेक करो, अपने रेशियोज वेरीफाई करो, और अगर कंफ्यूजन हो तो मेरी रिसर्च फॉलो करो।